कि वो प्यारे धर्म साथियों, हम देव शास्त्र पहला खंड इसकी भूमिका पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ग्रंथ परिचय पढ़ा। भगवान ने ग्रंथ परिचय में कितने ही प्रश्न बताए हैं नेचर के बारे में। उन प्रश्नों का हमें सार गर्भित उत्तर आना चाहिए, समझ आनी चाहिए हमें कि नेचर क्या है। क्योंकि यदि हमें नेचर नहीं समझ आएगी तो फिर अगला स्टेप नहीं समझ आएगा। जैसे जिस बच्चे ने मैथ पढ़ना है उसके लिए बेसिक जो नियम है वो 4 नियम है, लेकिन 4 नियमों से पहले भी कुछ चीज है जो फिगर्स हैं, जिनको अंक बोलते हैं। अगर किसी को अंकों की पहचान ना हो, अंक कितने हैं टोटल? 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। सारी संख्याएं उन उन 10 अंकों से बनती हैं। अगर किसी को अंकों की पहचान ना हो तो उसको नियम नहीं समझाएंगे। नियम समझ आ भी जाए, अंकों की पहचान ना हो, फिर वो मैथ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए इसलिए हमें पहले उसकी आधार जो भूमि है उसकी हमें समझ आनी बहुत जरूरी है। पूज्य भगवान ने हमें नेचर के बारे में सबसे पहले कहा भी, नेचर के बारे में समझे। नेचर क्या चीज है, नेचर की कार्य विधि क्या है, नेचर किस प्रकार से कार्य करती है, नेचर में क्या क्या संभव है, क्या क्या असंभव है। तो वो हमने पाठ किया। उसके बाद फिर दूसरा हमने पढ़ा कि देवी देवता ये कैसे पैदा हुए। तो आज हम ये पढ़ते हैं, इसी भूमिका का तीसरा पाठ है। इस पृथ्वी के धर्म मत और उनके प्रवर्तक और प्रचारक, यानी कि हमारे विश्व में जब धर्म आया, धर्म के संस्थापक भी आए, धर्म की शिक्षा भी आए, धर्म के अनुयायी भी आए। तो भगवान हमें ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि विज्ञान मूलक धर्म की बातें तब समझाएंगी अगर हमारा ये जो बैकलॉग है ये क्लियर होगा। हमें ये समझ आए कि दुनिया भर के जो मत मतांतर हैं, जो अपने आप को धर्म कहते हैं, जो अपनी शिक्षा का प्रचार करते हैं, उनकी शिक्षा की वास्तविकता क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, उनके धर्मों की शिक्षा की। और जो उनके मतों के जो प्रवर्तक हैं, जो प्रचारक हैं, उनका अपना व्यक्तित्व कैसा है, उनकी इंटरनल, उनका आंतरिक रूप कैसा है। ये बातें हमें समझ आएंगी तो आगे हमें नेक्स्ट स्टेप समझ आ सकता है। तो भगवान ने जो लिखे हैं तो हम थोड़ा विचारपूर्वक पाठ करने का प्रयास करेंगे। तो पुण्यवान ने इस तीसरे अंक में इस पृथ्वी के मिथ्या धर्म मत और उनके प्रवर्तक तथा प्रचारक, उनके बारे में लिखा है। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया है वो है कि नेचर के सत्य नियमों तथा उसकी सत्य घटनाओं के विरुद्ध इस पृथ्वी में जितने और जिस जिस प्रकार के कहलाने वाले तथा कथित धर्म मत प्रचलित हैं, वह सब के सब पूर्णतः मिथ्या है। देखिए किसी का माइक, ये माइक ऑन है किसी का जी। ये US 710 कौन है ये? कृपया अपना ऑफ करें। ये कौन है जी? US 710 लिखा हुआ है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शुभ नाम कौन है जी? कृपया नाम तो बताएं अपना। सलमान जी, ये उर्मिल सैनी ये जी है। किसका माइक? उर्मल सैनी जी। इनको कहें भी अपना नाम तो ठीक है। धन्यवाद। आप जी आप ही बंद कर दें, धन्यवाद। तो भगवान ने जो पहली बात लिखी है, ये लिखा है कि नेचर के सत्य नियमों और उसकी सत्य घटनाओं के विपरीत इस पृथ्वी में जितने और जिस जिस प्रकार के कहलाने वाले धर्म मत हैं, जो प्रचलित हैं, जो चल रहे हैं धर्म मत, वह सब के सब पूर्णतः मिथ्या है। यानी कि नेचर का जो कार्य करने का जो तरीका है, नेचर के अटल नियमों के अनुसार नेचर का सिस्टम चलता है। जो भी घटना घटती है उसके पृष्ठभूमि में पिछली घटना होती है और उसके हिसाब से कुछ नियम होते हैं। जिस नियम को अपना काम करने का अवसर मिलेगा उसी प्रकार की घटना बीतेगी। तो भगवान कहते हैं कि नेचर के सत्य नियमों तथा उसकी सत्य घटनाओं के विपरीत इस पृथ्वी में जितने भी और जिस जिस प्रकार के कहलाने वाले धर्म मत प्रचलित हैं, वह सब के सब पूर्णतः मिथ्या है।
तो कितने ही मत मतांतर अपने धर्म की शिक्षा में कितनी ही घटनाओं का उल्लेख करते हैं, घटनाएं बताते हैं कि धर्म को लेकर अगर वो सारी घटनाएं नेचर के अटल नियमों के अनुसार नहीं होती, या जो जो घटना नेचर के नियमों के अनुसार नहीं होती, नेचर के अटल नियमों के अनुसार जो नहीं घटती, और जिस घटना का हम कोई वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर सकते, वो घटना विश्वास के योग्य नहीं होती। तो इसलिए ऐसी जो शिक्षा देते हैं धर्म कहलाने वाले धर्म मत, वो सब के सब मिथ्या है। अब इस बात को हम इस पे विश्वास कैसे करें? भगवान ने एक सेंटेंस में इतनी बड़ी बात कह दी। भगवान ने जो आधार भूमि दी है उसके साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि नेचर जो है ये सत्य है, सब कुछ नेचर के अंदर है। नेचर के अटल नियमों, उसकी अटल विधियों के अनुसार कोई घटना घटती है। जो घटना नेचर के अटल नियमों के अनुसार नहीं घटती, वो घटना विश्वास के लायक नहीं। जो धर्म ऐसी घटनाओं की अपने धर्म में शिक्षा देते हैं, अपने मत की शिक्षा मानकर कह कर देते हैं, वो सब मिथ्या है। तो भगवान ने कितना स्पष्ट किया है। अगर हमें कोई कहे भी एक वाक्य में कहो, हम ये कह सकते हैं कि वो सब धर्म मत मिथ्या हैं जिनकी आधार भूमि नेचर नहीं है। जो धर्म नेचर की कोख से पैदा नहीं हुआ वो मिथ्या है। जिसको नेचर के नियम, उसकी घटनाएं नहीं करती, उसकी वो शिक्षा मिथ्या है। इसलिए वो धर्म मिथ्या है जो ऐसी शिक्षा देते हैं। तो दूसरा पॉइंट दिया है, इस पृथ्वी में जितने मिथ्या धर्म मत प्रचलित हैं, धर्म के नाम पे बड़ा कुछ प्रचलित है। आप देखें फेसबुक व्हाट्सएप पे सारा दिन धड़ाधड़ धड़ाधड़, इतना इतनी घटनाएं, इतने फोटो, इतने और भजन मंत्र, इतना कुछ प्रेषित किया जाता है, इतना प्रचार किया जाता है। तो यदि कोई घटना विज्ञान मूलक आधार पर जांचने के योग्य ना हो तो वह मिथ्या है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, इस पृथ्वी में जितने मिथ्या धर्म प्रचलित हैं, उन सब के प्रवर्तक और प्रचारक, चाहे वह सूक्ष्म देहधारी प्रेत मनुष्य हो और चाहे वह स्थूल देहधारी अन्न, तो जितने भी तथाकथित धर्मत हैं उनके जो प्रवर्तक हैं, प्रचारक हैं, वो सब के सब, चाहे वो सूक्ष्म शरीरधारी हो, चाहे पिछले युग में हुए हो, चाहे अब भी हो, और चाहे स्थूल देहधारी, वो सब के सब, क्योंकि मनुष्य आत्मा थे, मनुष्य आत्मा है, यानी कि उनकी सबकी आत्मिक गठन विकार युक्त है, अधूरी है, आत्म अंधकार से बुरी तरह ग्रस्त है, नीच को रागी है, निज घृणाकारी है। इसलिए उन्होंने जो शिक्षा दी, जो शिक्षा स्थापित की, जिसका प्रचार करते हैं, वो सारी शिक्षा मिथ्या है। तो क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी में जितने मिथ्या धर्म पहले मैं ही गलत कर उन बैठी। सबके प्रवर्तक और प्रचारक, कृपया देखें किसी का माइक ऑन है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इस पृथ्वी में जितने मिथ्या धर्म मत प्रचलित हैं, उन सब के प्रवर्तक और प्रचारक, चाहे वह सूक्ष्म देहधारी प्रेत मनुष्य थे, चाहे वह सूर्यधारी अन्य मनुष्य थे, वो सबके सब सच्ची देव शक्तियों से अर्थात नेचर संबंधी सब प्रकार के सत्यों के लिए पूर्णांग अनुराग, और उन सत्यों के विपरीत विरुद्ध सब प्रकार की मिथ्याओं के लिए पूर्णांग घृणा, और नेचर के सब विभागों के सब प्रकार के हितों व शुभों के लिए पूर्णांग अनुराग, और उन हितों के विरुद्ध सब प्रकार के अहितों व अशुभों के लिए पूर्ण घृणा शक्तियों से विहीन थे। सरल भाषा में, कम शब्दों में भगवान ये कहते हैं कि जिनकी जो मिथ्या धर्म जो मतों के प्रचारक थे, संस्थापक थे, तो क्योंकि वो देव शक्तियों से विहीन थे, इसलिए वो सत्य धर्म की शिक्षा दे ही नहीं सकते थे। तो उनके द्वारा स्थापित जितने भी मत मतांतर हैं, वो सब के सब मिथ्या हैं। मिथ्या क्यों है? क्योंकि वो पहला तो नेचर बेस्ड नहीं है, नेचर पर आधारित नहीं है। दूसरा, उनके संस्थापक और उनके प्रचारक जो हैं वो देव शक्तियों से विहीन थे। हम जांच करके देख लें, उनकी शिक्षा को जांच करके देखें तो समझ आती है धीरे धीरे। हमारा सौभाग्य, हमें ये बातें समझ आने लगी।
तो तीसरे बिंदु पे भगवान क्या फरमाते हैं, सच्ची देव शक्तियों से विहीन होने के कारण वह उस देव ज्योति और उस देवते से भी पूर्णतः शून्य थे कि जिनका केवल उस आत्मा में ही विकास हो सकता है, कि जिसमें नेचर के विकास के क्रम में सच्ची देव शक्तियों का आविर्भाव हुआ हो, और जिनको प्राप्त होकर कोई आत्मा वास्तविक देव आत्मा व सत देव व सच्चा देवता होता व हो सकता है। तो भगवान और स्पष्ट करते हैं कि सच्ची देव शक्तियों से विहीन होने के कारण ऐसे तथाकथित मतों के संस्थापक प्रचारक, क्योंकि देव शक्तियों से विहीन थे, इसलिए ना उनके अंदर देव ज्योति पैदा हो सकती थी, ना उनके अंदर देव तेज पैदा हो सकता था। देव ज्योति, भगवान देव आत्मा जो देव ज्योति है, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान में, भगवान की आत्मा में जितनी भी ज्ञानदायिनी बोधदायिनी शक्तियां हैं, जितनी भी देव शक्तियां हैं, उन सब का यूं समझे हम माइक है उन सब का, उन सब क्या वो प्रतिनिधित्व करती हैं। हम देखें हमारे घर में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के पीछे का हिस्सा खोल कर देखें, उसमें सैकड़ों प्रकार के छोटे बड़े पुर्जे लगे हुए हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग फंक्शन के। वो सारे पुर्जे मिलकर आपस में जब बिजली की धारा उसमें छोड़ी जाती है टीवी में, वो अपना अपना रोल अदा करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। वो सबका काम कलेक्टिव वे में, तो मॉनिटर में ये जो बाहर का शीशे का आवरण है, इसमें दिखाई देने लग जाती है फोटो, और सुंदर सुंदर आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, जैसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं। तो जितने प्रकार की ये उनके अंदर पुर्जों में योग्यता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें दिखता है। उसी तरह भगवान देवात्मा में जितनी भी देव शक्तियां हैं, जितनी भी ज्ञानदायिनी बौद्धिक शक्तियां हैं, जितनी भी सात्विक भाव हैं, वो सारी शक्तियों के मिलने से, उनके एक्शन रिएक्शन से जो भगवान देवात्मा में अद्वितीय देव ज्योति पैदा हुई, अद्वितीय विवेक पैदा हुआ, सूझबूझ पैदा हुई, उस सूझबूझ में भगवान देवात्मा को मनुष्य आत्मा के असल रूप का और धर्म के असल रूप का ज्ञान और बोध हुआ। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि क्योंकि मिथ्या मतों के संस्थापकों प्रचारकों में देव शक्तियां नहीं थी, इसलिए उनके अंदर ना देव तेज पैदा हो सकता था, ना देव ज्योति पैदा हो सकती थी। अब क्योंकि ना देव तेज पैदा हो सकता था, ना देव ज्योति पैदा हो सकती थी, इसलिए उनको धर्म का वास्तविक रूप दिखाई ही नहीं दे सकता था। नेचर ने अधूरे आत्मा को धर्म का, आत्मा का सच्चा रूप देखने के योग नहीं बनाया। तो हम सभी मनुष्य आत्मा, हमारे अंदर यही त्रुटियां हैं, इसलिए हम सब जितने भी मनुष्य आत्मा अब हैं, जितने भूतकाल में हो चुके हैं और जितने आगे भविष्य में होंगे, हम सब मनुष्य आत्मा धर्म का दान पाने के लिए देवात्मा पर 100% पूरी तरह निर्भर हैं और सदा सदा निर्भर रहेंगे। क्योंकि हम देवात्मा बनने के उस मार्ग से, कहते हैं हमारा विरासत का टिकट कट गया, जो जन्मजात गुण दोष ले आए उसके अनुसार हमारा व्यक्तित्व आगे चलेगा। तो भगवान देवात्मा जन्मजात देवात्मा है, हम देवात्मा नहीं बन सकते, इसलिए धर्म का दान लाभ करने के लिए हम सबको भगवान देवात्मा पर सदा सदा आश्रित रहना पड़ेगा। तो भगवान यही स्पष्ट करते हैं 3 बिंदुओं में। फिर देखें, पहले बिंदु में नेचर के सत्य नियमों और उसकी सत्य घटनाओं के विपरीत इस पृथ्वी में जितने और जिस जिस प्रकार के कहलाने वाले धर्म मत प्रचलित है, वह सब के सब पूर्णता मिथ्या है, क्योंकि उनकी आधार भूमि नेचर नहीं है, इसलिए उनकी शिक्षा भी नेचर मूलक नहीं है, इसलिए वो मिथ्या है। दूसरे में कि जितने भी इनके तथाकथित धर्म मतों के संस्थापक हैं, प्रचारक हैं, चाहे वो सूक्ष्म देहधारी हैं, चाहे स्थूल देहधारी हैं, चाहे भूतकाल में हुए हैं, चाहे अब भी हैं, वो सब भी देव शक्तियों से विहीन हैं, देव शक्तियों से विहीन थे। इसलिए मनुष्य आत्मा का और धर्म का जो वास्तविक ज्ञान है, उनको ना ज्ञान मिल सका, ना बोध मिल सका, ना वो आगे किसी को बता सके। धर्म के इतिहास में
किसी ग्रंथ में जो भगवान ने शिक्षा दी है आत्मा के धर्म की, उसका कहीं लेश मात्र भी उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि मनुष्यों ने आत्मा का कुछ और ही रूप बना रखा था। तो तीसरे बिंदु में हमने ये पढ़ा कि क्योंकि उनके अंदर देव शक्तियां नहीं थी, इसलिए उनके अंदर देव ज्योति और देव तेज पैदा नहीं हो सकता था। इसलिए वो धर्म के बारे में ना वो किसी को आत्मशुद्धि दे सके, ना किसी के अंदर आत्मा का विकास कर सके। तो चौथी बात क्या लिखते हैं भगवान, सच्ची देव शक्तियों के विकास से जिस देव ज्योति की उत्पत्ति होती है। अब देखिए भगवान का एक एक शब्द बहुत ध्यान से समझने वाला है। सच्ची देव शक्तियों के विकास से जिस, देखें माइक ऑन है किसी का। रेणु वर्मा जी आपका मान है, धन्यवाद। सच्ची देव शक्तियों के विकास से जिस देव ज्योति की उत्पत्ति होती है, भगवान देवात्मा में सच्ची देव शक्तियां विकसित हुई। ज्ञानदायिनी और बोधदायिनी शक्तियां तो पहले से ही थी, और देव शक्तियां जो थी वो विकसित हुई, और इन सब की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान में देव ज्योति और देव तेज पैदा हुआ। तो भगवान क्या लिखते हैं कि सच्ची देव शक्तियों के विकास से जिस देव ज्योति की उत्पत्ति होती है, उस देव ज्योति से विहीन होने के कारण इस पृथ्वी के सब प्रकार के मिथ्या धर्म मतों के प्रवर्तक और प्रचारक मनुष्य आत्माओं की गठन और उसके रोगों और उसके पतन और उसकी मोक्ष और उससे उच्च जीवन उत्पादक उच्च सात्विक भावों के विकास के संबंध में नाना प्रकार के सत्यों को देखने और जानने के वह पूर्णता अयोग्य थे, क्योंकि उनके अंदर ना देव शक्तियां थी, ना देव ज्योति थी, ना देव तेज था। इसलिए आत्मा के जन्म के संबंध में, आत्मा की रक्षा और विकास के संबंध में, आत्मा की पतन के संबंध में, आत्मा की मृत्यु के संबंध में, सच्ची मुक्ति के संबंध में, सच्चे विकास के संबंध में वो कुछ भी देखने समझने के अयोग्य थे। ना उनके अपने जीवन में उतर सकी वो बातें, ना वो किसी को आगे बताने के योग्य थे। इसलिए इन सत्यों को देखकर ही सत्य धर्म के विषय में जो ज्ञान लाभ होता है, उस ज्ञान से भी वह पूर्णता शून्य थे, क्योंकि उनको ना दिखाई दे सका, ना उनकी योग्यता थी ऐसी, इसलिए वो उस ज्ञान से भी पूर्णता शून्य थे। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जिन्होंने तथा कथित धर्म मत स्थापित किए, वो आत्मा के सत्य धर्म के ज्ञान से पूरी तरह शून्य थे, इसलिए वो सत्य धर्म का, आत्मा का सत्य ज्ञान दे नहीं सकते थे। ना उन्होंने दिया, बस वो तो मिथ्या में ही तसल्ली कर ली उन्होंने। और फिर भगवान कहते हैं आगे, उस ज्ञान से पूर्णतः शून्य थे, अर्थात वह सत्य धर्म विषयक ज्ञान के विचार से पूर्णतः अज्ञानी व अंधकार ग्रस्त थे। अज्ञानी और अंधकार ग्रस्त इसीलिए थे क्योंकि जो नेचर की ओर से जो मापदंड है विकसित हुए, जो स्टैंडर्ड विकसित हुआ है, जो सिद्धांत विकसित हुए हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर किसी मनुष्य आत्मा में देव शक्तियां उत्पन्न और उन्नत हो सकती हैं, और उन देव शक्तियों और बाकी शेष सारी आत्मिक शक्तियों के प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो देव ज्योति और देव तेज पैदा हो सकता है, जिनके कारण उनको सत्य ज्ञान मिल सकता था, उनसे वंचित थे, शून्य थे। इसलिए वो आत्मंधकार ग्रस्त भी थे, आत्मा के बारे में अंधेरे में थे, हटाकाश मटाकाश करते रहते थे, और ही बातों में तसल्ली पाते रहते थे। बेशक उन्होंने, पुराने ऋषि मुनियों ने और विद्वानों ने धर्म का सत्य ज्ञान खोजने के ईमानदारी से प्रयास किए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्योंकि उनकी आत्मा में ही बेसिक जो दोष था, उसके कारण वो उनको दिख ही नहीं सका, इसीलिए ना वो दे सके। पांचवें बिंदु पे भगवान क्या लिखते हैं, एक और सच्ची देव शक्तियों से विहीन और दूसरी ओर केवल विविध प्रकार के सुखों और दुखों के बोधी होने के कारण इस पृथ्वी के सब प्रकार के मिथ्या धर्म मतों के प्रवर्तकों और प्रचारकों ने केवल एक बार दूसरे प्रकार का सुख लाभ करना
और एक बार दूसरे प्रकार के सच्चे व कल्पित दुखों से निवृत्ति पाना ही अपना तथा अन्य मनुष्यों का परम लक्ष्य समझा था। अब देखिए, इतने विकार युक्त आत्मक अवस्था होने के कारण सत्य धर्म का ना वो ज्ञान हो सके, ना बोध पा सके, ना वो बता सके, ना वो जी सके, और फिर आत्मंधकार में ग्रस्त थे। इसके विपरीत निःसुख अनुरागी थे। हम पशुओं से आए हैं, तो पशु जो है उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो खा लिया, पी लिया, सो लिया, बस यही होता है। हम मनुष्यों में भी यही है, लेकिन क्योंकि मनुष्य उन्नतशील बुद्धि शक्ति लेकर आए हैं, तो उन्नतशील बुद्धि शक्ति में उनको कुछ बातें याद रह जाती हैं। मनुष्य ने जब कोई चीज खाई पी, कोई दृश्य देखा, उसको अच्छा लगा तो उसको सुख मिला, कोई चीज खाई पी उससे उसको दुख मिला तो वो भी याद रहा। जिस चीज से, जिस वस्तु के खाने पीने से, देखने से, जिनसे उसको दुख मिलता है उससे वो दूर भागता है। जिसको उपभोग करने से सुख मिलता है उसको, उसके प्रति उसके अंदर आकर्षण पैदा होता है। तो हमारे अंदर स्मरण शक्ति भी है। जब कभी दोबारा वो वैसा ही दृश्य हमारे सामने पैदा होता है तो मनुष्य अपने आकर्षण या विकर्षण के कारण या तो उसकी ओर आकर्षित होता है या उससे दूर भागता है। तो हमारे अंदर सुख का जो ज्ञान था वो धीरे धीरे बोध बना, बोध से फिर धीरे धीरे अनुराग बन गया। सुख का ज्ञान और बोध तो बहुत हितकर होता है, लेकिन जब वो अनुराग में बदल जाए तब वो हानिकारक होता है। तो अनुराग में मनुष्य को अगर पता भी लग जाए कि ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी वो खाता है। वो अनुराग किया जो उसको दूर जाने दे दे। तो भगवान क्या फरमाते हैं, एक और सच्ची देव शक्तियों से विहीन और दूसरी ओर केवल विविध प्रकार के सुखों और दुखों के बोधी होने के कारण इस पृथ्वी के सब प्रकार के मिथ्या धर्मों के प्रवर्तकों और प्रचारकों ने केवल एक बार दूसरे प्रकार का सुख लाभ करना और एक बार दूसरे प्रकार के सच्चे व कल्पित दुखों से निवृत्ति पाना ही अपना तथा अन्य मनुष्यों का परम लक्ष्य समझा था। तो सारे धर्मों की शिक्षा में मूल क्या है, बेसिक बात क्या है? सबकी शब्द उनके कुछ और हो सकते हैं, रस्में रिवाज दिखने में कुछ और हो सकती हैं, उनके भजन मंत्र कुछ और हो सकते हैं, उनकी भाषा कुछ और हो सकती है, लेकिन जो सब में एक बात कॉमन है कि सारे मत मतांतरों ने ये शिक्षा दी कि मनुष्य का परम लक्ष्य है सुख पाना और दुख से बचना। ये तथाकथित धर्मों ने या तो सुखों का लालच दिया है या दुखों से डर दिखाया है कि ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं मानोगे तो ये हानि होगी, ये दुख मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये सुख मिलेगा। तो ये उनके अंदर मूल छुपा हुआ है। तो भगवान क्या कहते हैं, क्या उन्हें और क्या उनके अंगत जनों ने उसको केवल सुख की प्राप्ति अपने अपने जीवन का परम लक्ष्य जाना था। आप जिस नगर में रहते हैं, अपने शहर में घूम ले, किसी को पूछे कि भाई आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, वो कुछ भी कहता रहे, उसके अंत में सुख ही मिलेगा कि सुख, ज्यादा से ज्यादा सुख पाना और दुख से बचना। भगवान कहते हैं सुख पाना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, उचित सुख पाना लक्ष्य है तुम्हारा। क्या कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम आगे और काम करने के योग्य बन सको। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि सारे धर्मों का निचोड़ क्या है, शिक्षा का निचोड़ यही है कि सबने ये शिक्षा दी है कि सुख लाभ करना मनुष्य का परम लक्ष्य है और दुखों से बचना मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो छठे बिंदु में भगवान क्या फरमाते हैं, एक और सच्ची देव शक्तियों से विहीन और दूसरी ओर एक बार दूसरे प्रकार के सुखों के अनुरक्त होने के कारण इस पृथ्वी के सब प्रकार के धर्म मतों के प्रवर्तकों और प्रचारकों के लिए नेचर के अटल नियमानुसार विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अहित मूलक चिंताओं और अन्य क्रियाओं की ओर गति करना भी अनिवार्य था। यहाँ भगवान कुछ और कह रहे हैं, बड़ी शानदार, बड़ी सूक्ष्म शिक्षा है। भगवान फरमाते हैं कि सच्ची देव शक्तियों से वो विहीन थे जिन्होंने अपने अपने मतों का संस्थापन किया है, और दूसरी ओर सुखों के दास थे, सुखों के अनुरागी थे। पहला तो भयानक दोष ये है कि देव शक्ति से, दूसरा भयानक दोष
नेचर के नियमानुसार जो देव श्रीमान जी शक्तियों से भी है। आवाज कट कट कर आ रही है। कोई बात नहीं जी, गुजारा चलाएं, क्योंकि मैं दूसरा नेट करा पहले में, मुझे भी पता था कि शायद वीकनेस है। रिकॉर्डिंग में तो सही आएगी, दोबारा भी सुन सकते हैं। हाँ जी, शुभ हो। तो भगवान फरमाते हैं, अब अर्पण जी आवाज ठीक आ रही है? जी श्रीमान जी। धन्यवाद धन्यवाद जी। बस ये नेट की प्रॉब्लम है, पीछे से जब सिग्नल वीक हो जाती है तो आवाज खराब हो जाती है। इस पे हमारा वश नहीं है, इसमें गुजारा चलाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो भगवान फरमाते हैं कि एक और सच्ची देव शक्तियों से विहीन और दूसरी ओर एक व दूसरे प्रकार के सुखों के अनुरागी होने के कारण इस पृथ्वी के सब प्रकार के धर्म मतों के प्रवर्तकों तथा प्रचारकों के लिए नेचर के अटल नियमानुसार विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अहित मूलक चिंताओं और अन्य क्रियाओं की ओर गति करना अनिवार्य था। भगवान स्पष्ट करते हैं कि एक और तो देव शक्तियों से विहीन थे, दूसरी ओर सुखों के अनुरागी थे। इसलिए जितने भी धर्म मतों के प्रचारक हुए हैं, संस्थापक हुए हैं, उन्होंने जो शिक्षा दी वो ऐसी ही शिक्षा दे सकते थे कि मनुष्य का परम लक्ष्य है सुख लाभ करना और दुखों से बचना, यही शिक्षा दे सकते थे। और इस शिक्षा के लिए इस लक्ष्य को रखकर मनुष्य साम दाम दंड भेद सब प्रकार के तरीके प्रयोग करता है, जिससे वो अपने इस इच्छा की पूर्ति कर सके, सुख लाभ कर सके, दुख से बच सके। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए नेचर के अटल नियमानुसार विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार की हानिकारक चिंताओं और अन्य क्रियाओं की ओर गति करना अनिवार्य था। अपने सुखों के लालसा के लिए, दुखों से बचने के लिए मनुष्य झूठ और बुराई की ओर जाने लगेगा। उनके लिए अनिवार्य था मिथ्या का अनुरागी बने, अहित का अनुरागी बने। इसलिए वह जिन जिन सुखों के अनुरागी थे, उनकी प्राप्ति के लिए उनके हृदयों में जिस जिस प्रकार की मिथ्याओं को बोलने व उनके प्रचार करने के लिए गहरी प्रेरणाएं उत्पन्न हुई थी, उनका उन्होंने प्रचार किया। अर्थात उनमें से कितनों ने, तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि सुख का अनुरागी सत्य का अनुरागी नहीं हो सकता। जो सुख का अनुरागी है, वो अपने सुख की तृप्ति के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार का फार्मूला इस्तेमाल करेगा। झूठ भी बोलेगा, अकड़ भी दिखाएगा, डर भी दिखाएगा, सिर पैरों में भी देगा, हर प्रकार का तरीका अपनाएगा, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो सुख पाना है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे लक्ष्यधारी मनुष्य जो हैं, उनके लिए कैसी क्रियाएं करना आवश्यक था। ये क्रियाएं बहुत सारी हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। ये पहले नंबर 1 पे लिखा है कि अपने आप को वह किसी अन्य सात्विक व कल्पित अस्तित्व को झूठ मूठ देवता व देवी बताकर अपनी व उसकी पूजा का प्रचार किया था। भगवान फरमाते हैं कि ऐसे मत प्रचारकों ने, धर्म प्रचारकों ने अपने आप को व किसी अन्य सच्चे व कल्पित अस्तित्व को, सच्चे का मतलब जो सचमुच में पैदा हुआ था। मिथ्या जो देवी देवता हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो सचमुच में पैदा हुए लेकिन देवी देवताओं वाला उनके अंदर कोई गुण ना हो। एक एक देवी देवता वो होते हैं जो कल्पित हो, जो पैदा ही ना हुए हो। तो भगवान फरमाते हैं कि ऐसे मत प्रचारकों ने अपने आप को व किसी अन्य सचमुच के व कल्पित अस्तित्व को झूठ मूठ देवता व देवी बताकर अपनी व उसकी पूजा का प्रचार किया था।
कि ये बड़े पहुंचे हुए हैं, ये तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं, वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा प्रचार किया। उसके पीछे आधार क्या है? सुख पाना, दुख से बचना। कहलाने वाले देवी देवता भी, कहलाने वाले मतों के संस्थापक भी सुखों और दुखों के इस अटल वैश्विक जाल से बचे हुए नहीं थे। दूसरी बात, अपने आप को व किसी अन्य कहलाने वाले देवता को सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु आदि का अधिष्ठाता व शासनकर्ता बताकर मिथ्या का प्रचार किया। ऐसे ऐसे मिथ्या उनके अंदर गुण उनके गाए कि ये सूर्य को बनाने वाला है, ये चांद को वाला है, ये वायु को बनाने वाला है, इंद्र देवता जो बरसात करने वाला है। इस तरह करके उन्होंने झूठ का प्रचार किया। तीसरी बात, अपने आप को व किसी अन्य कहलाने वाले देवता की अजीवित लोकों और उद्भिद, पशु और मनुष्य आदि जीवित अस्तित्वों का सृष्टा व उत्पन्न करता व रचना करता बताकर मिथ्या का प्रचार किया। अपने आप को या किसी अन्य को, ऐसे मत प्रचारकों ने अपने आप को या किसी अन्य को कहलाने वाले जीवित या अजीवित लोकों और यानी कि ऐसा प्रचार किया कि स्थूल लोक उन्होंने बनाया, सूक्ष्म लोक उन्होंने बनाया है, या उद्भिद, पशु, मनुष्य आदि जीवित अस्तित्वों का सृष्टा बताकर, रचनाकर्ता बताकर के सारे ये जीव जो है उसने पैदा किए हैं। इस तरह मिथ्या का प्रचार किया। चौथी बात, अपने आप को व किसी अन्य कहलाने वाले देवता को झूठ मूठ, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, त्रिकालज्ञ, सर्वदर्शी व अलीम कुल बताकर मिथ्या का प्रचार किया। ऐसे ऐसे झूठे उनके साथ संबोधन लगा दिए कि ये तो सर्वज्ञ है। भगवान ने कितना स्पष्ट किया है, सर्वज्ञ वो होता है जिसको हर चीज का ज्ञान हो नेचर में। नेचर इतनी विशाल है, मनुष्य को कभी इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, इतनी विशाल है। नेचर में कोई सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने इष्ट को झूठे उनके साथ संबोधन लगा दिए कि ये सर्वज्ञ है, हर जगह ये हाजिर नाजिर है, सब जगह है, अंतर्यामी है, ये तुम्हारे दिलों की बात समझ लेता है बिना पूछे बिना बताए। त्रिकाल यज्ञ है, ये तीनों कालों का, भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का ज्ञान रखता है। सर्वदर्शी है, ये सब जगह दिखाई दे सकता है, सब जगह दर्शन दे सकता है। वह अलीमुल कुल, अलीम कुल, अलीम कुल उर्दू का शब्द है कि ये पूरे विश्व का मालिक है बताकर ऐसे ऐसे मिथ्या संबोधन उनके साथ लगाकर झूठ का प्रचार किया। अब वो प्रचार करते उनको कई बातों का पता भी नहीं चलता कि हम मिथ्या का प्रचार कर रहे हैं। पांचवी बात, अपने आप को व किसी अन्य कहलाने वाले देवता को सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान, मुतल्लक, ऑल माइटी आदि बताकर मिथ्या का प्रचार किया। जो किसी के साथ भी लगाना उचित नहीं है। कोई अस्तित्व ऐसा नहीं है नेचर में जो सर्वशक्तिमान हो, सबसे ज्यादा शक्तिमान। ऐसा तो हो सकता है बहुतों से शक्तिमान हो, सबसे शक्तिमान हो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे का मतलब इससे आगे कोई शक्तिमान नहीं है, वो सबसे ताकतवर है। सर्व सामर्थ्यवान, सब प्रकार के कार्य कर सकता हो, ऐसा कोई नहीं है नेचर में। हम सबका अस्तित्व जो है ये हर दृष्टि से हम सदा बहुत अधूरे रहेंगे। सर्व शक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, सर्व सामर्थ्यवान नहीं है। ये उर्दू का शब्द है कादर मुतल्लक। ये नहीं मुझे समझा आल माइटी, आल माइटी कहते हैं ईश्वर को जो सर्वशक्तिमान हो, कि उसके हुक्म से सब कुछ चलता हो। तो ऐसा कोई नहीं है। में अपने मिथ्या संबोधन। छठी बात, पूज विशिष्ट देवता को नाना अंगों से विशिष्ट किसी जीवित जड़ शरीर से पूर्णता रहित और निराकार रूपधारी बताकर मिथ्या का प्रचार किया। ऐसा प्रचार किया कि हमारा जो इष्ट है
ये निराकार है, यानी कि इसका जो अस्तित्व है इसमें स्थूल शरीर नहीं है, बिना स्थूल शरीर के है निराकार, इसलिए ये दिखाई नहीं देता, निराकार है। तो ऐसा ऐसा भी संभव नहीं है, नेचर में कोई अस्तित्व ऐसा नहीं है। मानवता के पास जितना भी वैज्ञानिक ज्ञान है, जितना भी मानवता के पास अनुभव है पिछले भूतकाल का और अब वर्तमान काल तक का, उसके अनुसार कोई अस्तित्व ऐसा नहीं है नेचर में जो दो प्रकार की वस्तुओं से मिलकर ना बना हो। पीछे आ चुका है ना ये नेचर के उसमें, कि प्रत्येक का जो स्थूल आकार है वो जड़ तत्वों से बना है, और जो उसके अंदर जीवनी शक्ति है, जीवित में जो जीवनी शक्ति या आत्मा है वो जीवित शक्तियों के गठनकारी समूह है, दोनों से मिलकर अस्तित्व बना है। बेजान में भी यही चीज है, बेजान में जड़ तत्वों से बना है और बेजान शक्तियां उसमें। नेचर में ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं है, आज तक कोई साक्षी नहीं मिली कि कोई ऐसा अस्तित्व है जो केवल शक्ति में है, जड़ अस्तित्व नहीं है, शक्ति में है, उसका जड़ रूप नहीं है। ऐसा कोई अस्तित्व नेचर में आज तक नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो दोनों चीजों से बना होगा, क्योंकि जड़ और शक्ति का आपस में अकाट्य संबंध है। जड़ और शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर कोई जड़ तत्व से अलग है, खाली शक्ति में अस्तित्व है, तो वो केवल गप है, झूठ है। क्योंकि जब तक ये बात प्रमाणित ना हो जाए कि कोई ऐसा अस्तित्व है जो शक्ति में है, जिसको वैज्ञानिक जांच के द्वारा जांच के सिद्ध किया जा सके, जब तक ये प्रमाणित ना हो जाए, और ये प्रमाणित तो होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा अस्तित्व है जो केवल शक्ति में है, तो जब तक वो प्रमाणित ना हो जाए, विज्ञान उसको प्रमाणित ना कर दे कि इसके अंदर जड़ तत्व नहीं है, तब तक हमें इसी बात पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा अस्तित्व जांच के योग्य नहीं होता। जो केवल जड़ में हो वो जांच के दायरे में नहीं आता, जो केवल शक्ति में हो वो भी जांच के दायरे में नहीं आता। तो ये कैसे पता चला कि ये जड़ में है या शक्ति में है? तो पुण्यवान ने कितना स्पष्ट किया है कि कोई अस्तित्व नेचर में ऐसा नहीं है जो दोनों वस्तुओं से मिलकर ना बना हो। अगर किसी के बारे में ऐसा कहा जाता है तो वो केवल गप है, वो उसकी जांच नहीं हो सकती। वो जांच के दायरे में इसलिए ही नहीं आता क्योंकि नेचर में वो पैदा ही नहीं हुआ। नेचर में उसी अस्तित्व की जांच हो सकती है जो नेचर ने जिसको प्रकट किया है। नेचर ने प्रकट किया है तो जड़ और शक्ति से मिलकर बना है। ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है जो केवल शक्ति में हो। तो आगे भगवान क्या लिखते हैं? अपने आप को व किसी अन्य कहलाने वाले देवता को झूठ मूठ सारी नेचर का शासन करता व प्रभु व राजा व मालिक कुल व रब या लाड आदि बताकर मिथ्या का प्रचार किया। अब प्रचार करने को तो कोई कुछ भी करे जाए, गप्पे तो कोई भी मारे जाए, जितनी मर्जी मारे जाए, लेकिन अगर कोई अधिकारी आत्मा है, अगर कोई सच्चा धर्माकांक्षी आत्मा है, उसके लिए नितांत आवश्यक है कि वो केवल सत्य और शुभ के मार्ग पर चले, उसी में उसका भला, बाकी जगह उसकी हानि होगी। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि अपने आप को किसी अन्य कहलाने वाले देवता को झूठ मूठ सारी नेचर का शासन करता बताते हैं कि सारी नेचर इसके अधीन है, सारा विश्व इसके अधीन है, इसके हुक्म के आगे चलता है। उसका प्रभु, उसका मालिक, उसका स्वामी बताया, उसका लाड या रब या खुदा बताया, कुछ भी बताया, वो सब केवल मिथ्या प्रचार है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं। अगर कोई भगवान मान ले है तो वो भी नेचर के नियमों के अधीन होगा। तो फिर भगवान कहेगा, एक उर्दू में शेर है, जिसको जाना ही नहीं उसको खुदा क्यों माने। देखो मुसलमान का शेर लिखा हुआ है, जिसको जाना ही नहीं उसको खुदा क्यों माने। यानी कि जिसकी हम जांच पड़ताल ही नहीं कर सकते, जिसको हम समझ ही नहीं सकते, जिसको हम देख ही नहीं सकते, जिसको हम छू ही नहीं सकते, जिसको जाना ही नहीं उसको खुदा क्यों माने। और जिसे जान लिया है वो खुदा कैसे हो। जिसको कहते हैं हमने जान लिया वो खुदा कहाँ है, वो तो लिमिटेड था हमारी तरह, वो तो हमारी समझ में आ गया, इससे तो ज्यादा ज्ञानवान हम हो गए, हमने उसको जांच पड़ताल करके पकड़ लिया। अर्थात जो गप है वो गप रहती है। एक और पढ़ते हैं,
अपने आप को व किसी अन्य कहलाने वाले देवता को इस पृथ्वी के मनुष्यों के मरने के अनंतर उनके पापों का झूठ मूठ विचार करता और दंडदाता बताकर मिथ्या का प्रचार किया। कैसी कैसी गप्पे मारी, कैसा कैसा मिथ्या का प्रचार किया, जानबूझ के भी किया, अज्ञानता में भी किया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा ये करेगा। जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इसका आता है, अपना धर्मराज का आता है, यमराज का आता है। तो इस तरह के हर धर्म में इस तरह की बातें की होंगी। 9वां है, अपने आप को व किसी अन्य कहलाने वाले देवता को इस पृथ्वी के लोगों के मरने के अनंतर उनके भले कर्मों का झूठ मूठ पुरस्कार दाता बताकर मिथ्या का प्रचार किया। ऐसा भी प्रचार किया कि पाप कर्मों का दंड देने वाला है वो अलग ऑफिसर है और पुण्य कर्मों का पुरस्कार देने वाला अलग ऑफिसर है। ना कोई दंड देने वाला है, ना कोई पुरस्कार देने वाला है। हम खुद ही अपने आप को दंड दे लेते हैं, खुद ही पुरस्कार देते हैं। अगर हमने हल्की सी भी नीच चिंता की, हमारी आत्मा में पतन शुरू हो गया उसी वक्त, तत्काल। ऐसा नहीं है पाप हमने यहाँ किया और सजा में परलोक में मिलेगी, तत्काल हमारे अंदर नीच परिवर्तन आना शुरू हो गया, हम पतित होना शुरू हो गए। यही हमारा दंड है। अगर हमने कोई चिंता की, उच्च गति करी, हमारे अंदर उच्च परिवर्तन आना शुरू हो गया। तुरंत उसी समय नेचर का सत्य ज्ञान ये कहता है, और ये सिद्ध भी होता है, प्रमाणित भी होता है। तो एक और पढ़ेंगे, 10 पॉइंट हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि अपने आप को व किसी अन्य कहलाने वाले देवता को लोगों के पापों का दंडदाता बताकर उनके दंड भोगने के लिए कल्पित दुखों से भरपूर विविध प्रकार के मिथ्या नरकों व दोजख आदि का प्रचार किया। मिथ्या नरकों और मिथ्या दोजकों का प्रचार किया कि पाप कर्मों का वहां पे दंड मिलता है, और ऐसे ऐसे दंड दे दिए। आपने देखा होगा दीपावली पे कैलेंडर आया करते थे, तो वो दिखाया वो तेल के कड़ाहों में तले जा रहे हैं, आलुओं से काटे जा रहे हैं, और एक तरफ तो कहते हैं कि स्थूल शरीर है ही नहीं, तो आत्मा को कहाँ से काटेंगे, कहाँ तेल में उबालेंगे, कैसे काटेंगे। एक तरफ दंड दिखा रहे हैं और एक तरफ ये दिखा रहे हैं। तो इंसान धर्म को लेकर सबसे ज्यादा गहरे अंधकार में है, परंतु भगवान देवात्मा ने कितनी कृपा की है। ऐसा अद्वितीय, ऐसा भव्य, ऐसा शानदार, ऐसा अलौकिक, परम हित करता, परम कल्याण करता, उच्च जीवन, उच्च रस दाता, हमारे जीवन मार्ग को के प्रशस्त करता भगवान ने मार्ग चुना। और ऐसी शिक्षा की कैसे खोज की होगी, कितना उन्होंने संग्राम किया होगा, कितना उन्होंने लिखने में प्रयास किए होंगे, बुद्धि चकरा जाती है, समझ नहीं आता सचमुच भगवान ने कितना संग्राम किया होगा ऐसे ग्रंथों को लिखने का। एक एक पुस्तक में छोटा सेंटेंस भी, बड़े से बड़ा सेंटेंस भी, ऐसे ऐसे सेंटेंस हैं, वाक्य हैं जो 2-2 पेज के हैं, एक ही सेंटेंस। व्याकरण की दृष्टि से इतने सुंदर, साहित्य की दृष्टि से इतने सुंदर, इतने भव्य, और फिर शिक्षा की दृष्टि से, आत्महित की दृष्टि से, आत्म कल्याण की दृष्टि से भगवान ने लेश मात्र भी धर्म को लेकर कंफ्यूजन नहीं छोड़ी। और सबसे बढ़कर तर्क मूलक, आप तर्क से उसकी एनालाइज करके, फाड़ फाड़ के, छानबीन करके उसकी सत्यता की परख कर सकते हैं। और फिर परम हित का सारे के सारी आदेश, सारी के सारी शिक्षा पुण्यवान की हमारे आत्म कल्याण की ओर संकेत करती है कि भगवान ने जो शिक्षा दी है उसमें सत्य और शुभ का साथ दो और आत्म कल्याण लाभ करो। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा तो भाग्य बहुत बड़ा है, ऐसी भव्य शिक्षा हमको हमें जानने का, सुनने का आपसे मिला। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।